नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हमें अनुमान है कि सभी लोग जो है मन लगा करके पढ़ रहे होइएगा और परिश्रम जो है सही ढंग से और सही मेहनत से करना आप लोगों को ज़रूरी है। ओके, तो चलिए आज आप लोगों के लिए जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के आए हैं और इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी इस पर बनाएंगे और तब जो है हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। विद्युतीय विभव हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। देखिए विद्युतीय विभव वास्तविक रूप में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड है वह है विद्युतीय विभवांतर। कहिए विभवांतर परिभाषित है, विद्युतीय विभव परिभाषित नहीं है। लेकिन पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं, इसके बाद में कुछ बात बोलेंगे। इकाई आवेश को अनंत से, अनंत मतलब विद्युतीय क्षेत्र के बाहर से, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युतीय विभव कहलाता है। विद्युतीय विभव कहलाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब थोड़ा सा इस पर बात थोड़ा सा समझ लिया जाए। मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, अथवा समझिए कि यह यहाँ पर एक हम लोग मैग्नेट रखे हुए हैं, एक चुंबक रखे हुए हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए कि साउथ पोल है। और यहाँ पर यदि हम लोग चुंबक के छोटे छोटे लोहा के छोटे छोटे टुकड़े को यहाँ पर छिड़कते हैं तो यहाँ तक जो है चुंबक अपनी और इसको खींच लेता है। इसका मतलब कि ये सारे टुकड़े इसके फील्ड के अंदर हैं। यदि यहाँ पर कोई लोहा का टुकड़ा रखते हैं और इसको जो है यह नहीं खींच पाता है, इसका मतलब कि यह फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर मतलब कि इन्फिनिटी पर है। यह पॉइंट का हो गया, इन्फिनिटी पर हुआ। तो उसी तरह से यदि यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो हुआ वह अनंत हो गया। बाहर का पॉइंट हो गया आपका अनंत, और यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस इन्फिनिटी से जो है कोई क्यू चार्ज को ला करके यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इकाई चार्ज को अनंत से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसको हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। मान लीजिए कि क्यू आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है। कार्य को W से हम लोग डिनोट करते हैं, कार्य करना पड़ता है। तो अब जरा देखिए तो कि यूनिट आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बटा में Q कार्य करना पड़ेगा। और यूनिट आवेश को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। तो हमारा विद्युतीय विभव का सूत्र क्या हो गया कि विद्युतीय विभव
V बराबर जो होता है वह W/Q होता है। V बराबर W/Q होता है। पहले अब बात समझाएंगे। अभी हम आपको कहे हैं कि वास्तविक रूप से यदि हम लोग देखेंगे तो विभव परिभाषित नहीं है बल्कि विभवांतर परिभाषित है। उस बात पर भी हम आएंगे, लेकिन ऐसे आपसे विभव से परिभाषा आपसे कहता है तो ये बात कहेंगे कि इकाई आवेश को अनंत से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं, जिसको V से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा और बात, इसको विभव का मात्रक और बीमा भी देख लेते हैं। तो यदि हम लोग मात्रक इसका लिखेंगे, विभव का मात्रक, तो देखिए विभव का सूत्र कहता है कि V बराबर W/Q होता है। अब आप लोग को मात्रक यदि याद करना है तो कार्य का मात्रक देखिए, तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो इसका मात्रक हम कहेंगे कि जूल प्रति कूलम होता है, और जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जिसको V से हम लोग डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद्युतीय विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम भी लिखेंगे या वोल्ट भी लिखेंगे। ओके, अब यदि इसका CGS मात्रक लिखते हैं, CGS मात्रक, तो CGS मात्रक में इसका स्टैट वोल्ट इसका मात्रक होता है, स्टैट वोल्ट होता है। याद रखिएगा आप लोग, स्टैट वोल्ट और वोल्ट में यदि रिलेशन देखिएगा तो 1 वोल्ट जो होता है वह 300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है, स्टैट वोल्ट के इक्वल होता है। तो स्टैट वोल्ट आपका CGS यूनिट हो गया। ज़्यादा आपसे पूछता है यही SI यूनिट जो होता है कि पोटेंशियल का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम होता है, या उसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ओके, अब इसका बीमा आप लोग देख लीजिए। ओके, अब देखिए, अब यदि इसका बीमा लिखना है तो आप लोग चाहिएगा तो यूनिट से भी लिख सकते हैं, इस सूत्र से भी लिख सकते हैं कि वर्क का बीमा आपको याद रहना चाहिए, और वर्क का बीमा जो होता है वह ml² T−2 होता है। आवेश का बीमा प्रीवियस वीडियो में हम आप लोग को बताए होंगे कि आवेश का बीमा AT होता है। अब यहाँ पर AT से भाग दे दीजिए, अब इसको ऊपर ले चलिए, तो m हो गया, L² हो गया, T-3 हो जाएगा, और A पर पावर -1 हो गया। इसका बीमा आप लोग देख लिए होइएगा। ओके, अब समझिए पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, इसको हम लोग विभवांतर कहेंगे, विभवांतर। अब समझिएगा इसको कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभवांतर कहलाता है। उन 2 बिंदुओं का जहाँ से जहाँ ले गए हैं विभवांतर कहलाता है। देखिए सीधा सीधा बात आप लोग समझिए, अगर हम किसी रूम में हैं तो समझिए कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रूम के बाहर यदि हैं हम लोग तो वह आपका अनंत हो गया। तो घर के बाहर से सामान टांगिए या घर के अंदर रख दीजिए, घर के बाहर का सामान उठाइए और अंदर रख दीजिए तो उसको हम लोग विभव कहेंगे, और घर ही में एक जगह से दूसरा जगह रख दीजिए, विभवांतर हो गया। तो विभवांतर में हम लोग क्या कहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही चार्ज को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
जो कार्य करना पड़ता है वह किया गया कार्य जो है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब कि यह कोई विद्युतीय क्षेत्र हो गया और इस विद्युतीय क्षेत्र में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्लस क्यू चार्ज को लेकर के जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले गए, बी बिंदु तक ले गए। तो देखिए चार्ज हमेशा जब भी ले जाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है, उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है। ओके, मतलब कि क्यू चार्ज को अगर ए से बी तक ले जाते हैं, इसका मतलब कि बी का पोटेंशियल अधिक है, इसका विभव क्या है, अधिक है, वी बी का मान आपका अधिक है और वी ए का मान आपका कम है। ओके, अब क्यू चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ ले गए, तो अब हम लोग कहेंगे कि विभवांतर यदि निकलना होगा तो विभवांतर में कहेंगे कि वी बी माइनस वी ए। देखिए हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को घटा दिए, उच्च विभव में से निम्न विभव को हम लोग घटा दिए। कहाँ से कहाँ ले गए हैं, ए से बी तक, तो कहेंगे कि वी ए माइनस वी बी हो गया कि डब्लू ए टू बी, ए से बी तक किसको ले गए हैं, तो क्यू चार्ज को ले गए हैं, तो क्यू चार्ज से यहाँ भाग दे दीजिए। तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या सूत्र होगा कि डब्लू ए टू बी बाटा में क्यू हो गया, क्यू आपका टेस्ट चार्ज हो गया, या क्यू नोट भी आप लिख सकते हैं। ओके, छोटा चार्ज जो होता है उसको हम लोग, बहुत छोटा चार्ज होता है उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो देखिए अगर हम ए से बी तक ले जाते हैं, इसका मतलब कि बी का पोटेंशियल अधिक है, ए का पोटेंशियल क्या है, कम है, तो उसको हम लोग कहेंगे वी बी माइनस वी ए, दो विभव का अंतर हो गया। कहाँ से कहाँ ले गए हैं, ए से बी तक, तो ए से बी तक ले जाने में कार्य किसको ले गए हैं, तो क्यू नोट चार्ज को ले गए हैं, तो क्यू नोट चार्ज से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब विभवांतर का भी अब आप मात्रक लिखिएगा, तो देखिए कार्य बटा ये भी तो आवेश है, तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसका भी मात्रक आपका वोल्ट होगा, जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब देखिए क्यों हम कहें कि विभवांतर परिभाषित है लेकिन विभव परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल आपका वी ए है विद्युतीय क्षेत्र में, यहाँ पोटेंशियल वी बी है, तो ये तो मालूम होगा कि इन दोनों के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। लेकिन एक बिंदु पर, इसी फील्ड में किसी एक बिंदु पर, चाहे ए पर चाहे बी पर, यदि हम लोग पोटेंशियल का मान निकाल देते हैं तो वही ना एक बिंदु का पोटेंशियल हुआ। ये पोटेंशियल जो पहली बार में जब हम निकाले हैं, इसका मतलब वह एक बिंदु का केवल पोटेंशियल निकाले हैं। ओके, तो एक बिंदु पर पोटेंशियल तभी निकलेगा यदि इनमें से कोई एक मान जीरो हो जाता, तो कोई एक मान जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मान लिए कि यह यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए कि वी ए है, और दूसरे जगह का बाहर का पोटेंशियल यदि यह मान लिया गया कि यहाँ पर पोटेंशियल अगर जीरो है, बाहर के बिंदु पर मान लिया गया क्या कि पोटेंशियल वहाँ जीरो होता है, तो अब यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ लाएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली में कि वी ए में से वी इन्फिनिटिव का मान घटा दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटिव से हम ला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल अधिक है। तो देखिए हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हम लोग किसी चार्ज को ला रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि डब्लू इन्फिनिटिव से लाए हैं ए पर, किस चार्ज को लाए हैं, तो क्यू चार्ज को लाए हैं। अब इन्फिनिटी पर आपका पोटेंशियल होता है जीरो, तो हम लोग कहेंगे कि वी ए माइनस जीरो बराबर डब्लू इन्फिनिटिव टू ए, बाटा में क्यू लिखते कि नहीं। अब यह जीरो हट जाएगा तो ए बिंदु पर का पोटेंशियल आपका निकल जाता कि ए बिंदु पर वी ए बराबर जो होगा वह डब्लू इन्फिनिटिव टू ए, बाटा में क्यू के अनुपात के यही बराबर होता है। ओके, तो हम लोग को मालूम हो गया कि विभव किसको कहते हैं, विभवांतर किसको कहते हैं। सीधा सीधा एक लाइन में याद रखेंगे, घर के बाहर के सामान अंदर में उठा करके रख देते हैं तो वह हो गया विभव, वह हो गया विभव। लेकिन घर ही में सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर उलट पुलट अगर करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे विभवांतर। ओके, तो विभवांतर में सूत्र याद करते समय में यह ध्यान में रखिएगा कि यदि यहाँ वी बी माइनस वी ए लिखते हैं तो यहाँ आप लोग डब्लू ए टू बी लिखिएगा।
WA2B। देखिए यह पॉइंट वाला पहले आ गया है, हाई वाला जो है बाद में लिखे हैं। बटा में Q होता है, सूत्र आप लोग को मालूम हो गया होगा। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन देते हैं कि दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करें। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करें। देखिए अभी जितना बात आपको विभव और विभवांतर में बताए हैं, अभी पॉइंट चार्ज के लिए विभव कितना होता है ये सारे बात आप लोग को बताएंगे। तो पहले इस बात पर जितना थ्योरी अभी आप लोग पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन आप लोग बना करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। और देखिए क्या कहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब, मान लीजिए कि A से B तक किसी चार्ज को हम लोग ले जाते हैं। कितने कूलम्ब चार्ज को? तो 3 कूलम्ब के चार्ज को। Q आपका दिया हुआ है 3 कूलम्ब के चार्ज को A से B तक ले गए हैं, तो आपको कार्य कितना करना पड़ा? 6 जूल कार्य करना पड़ा। तो आपसे कहता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। अगर आप A से B तक ले गए हैं, तो हम कहे हैं हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाया जाता है, तो आप इसको कहेगा कि VB माइनस VA। विभवांतर को अब हम क्या कहेंगे? VB माइनस VA। कहाँ से कहाँ ले गए हैं? तो WA2B ली गए हैं, अब बटा में Q से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये सूत्र आप लोग नोट कर लिए विभवांतर का। अब आपका WA2B कितना कार्य हुआ है? तो 6 जूल कार्य हुआ है। तो 6 अब बटा में 3 कूलम्ब का चार्ज दिया हुआ है, 3 दूनी 6 कट गया, तो आपका 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। विभवांतर का मान, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। बना लीजिए आप लोग। मिटा दें? ओके, दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलम्ब आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? क्वेश्चन आप लोग लिख करके और फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अब देखिए पहले हम इसको समझाते हैं कैसे बनेगा। हम लोग को देखिए कहा है कि A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। A से B ले जाता है, इसका मतलब कि B का पोटेंशियल अधिक है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि VB माइनस VA। VB माइनस VA बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि WA2B, A से B तक ले जाने में जो वर्क, अब बटा में कितना Q से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि यह वर्क डन निकालिए कि WA2B, A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा।
तो Q से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा कि Q इंटू VB माइनस VA के बराबर हो जाएगा। अब आप वैल्यू देखिए, Q का वैल्यू जो दिया हुआ है, Q बराबर 8 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। माइक्रो को कूलम में बदलिएगा तो 8 गुने 10 पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। ओके, इसके बाद ए बिंदु का पोटेंशियल दिया हुआ है कि 2 वोल्ट है और बी बिंदु का पोटेंशियल आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है। ये मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि 8 गुणे 10 पावर माइनस 6, यहाँ वैल्यू हो गया VB का मान 4 और इसका मान हो गया 2 वोल्ट। अब घटाएंगे तो 8 गुणे 10 पावर माइनस 6 गुणे यह 2 हो गया और 8 दूनी 16 गुणे 10 पावर माइनस 6 हो गया। इतना आपको जूल जो है कार्य करना पड़ेगा। ओके, बना लीजिए यहाँ तक। मिटा दें, चलिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको 60 वोल्ट दिया हुआ है, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 पावर माइनस 5 कूलम्ब आवेश ले जाने में, आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आप लोग जो है बना करके इसको दिखाइएगा। हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ग्रुप में वीडियो देखते समय में उसमें कमेंट में आप लोग कमेंट करके भेजिएगा कि आपको कितना आंसर आया है। ओके, ये आपके लिए छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि निर्वात में किसी बिंदु, एक बिंदु है XYZ, सभी मीटर में है आपका है, XYZ जो है सभी किस में है, मीटर में है। XYZ पर विभव V बराबर आपको दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर वोल्ट है, लिख दीजिए 4x स्क्वायर वोल्ट है। कहता है कि बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कर लीजिए। बनाया जाए, समझिएगा थोड़ा सा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक संबंध होता है। यह संबंध होता है कि E बराबर जो होता है वह माइनस dV बटा में dr होता है, माइनस dV बटा dr होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी फार्मूला जो है हम आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप समझिए कि E विद्युतीय विभव और विद्युतीय तीव्रता में जो संबंध होता है E बराबर माइनस dV बटा dr होता है। आपसे कहा है क्वेश्चन पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, E का मान ज्ञात कीजिए, जबकि V का मान आपको दिया हुआ है। तो हम लोग E का मान जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे
कि माइनस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, चूँकि यहाँ r डिस्टेंस है x में दिया हुआ है तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब 4x स्क्वायर का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यह हो जाएगा पावर का x स्क्वायर का 2x होता है, तो हम लोग कहेंगे कि -4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपका 2x हो गया, मतलब कि -8x के बराबर हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा बात देखिए, x का जो मान है ये इतना दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यह x का मान है, यह y का मान है, यह z का मान है, लेकिन हमें तो सिर्फ केवल x से मान से मतलब है। तो x बराबर आपको दिया हुआ है 1 मीटर, तो तीव्रता का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यह 8x हो जाएगा, और 8 में यदि 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा तो 8 वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको भी आप लोग बना लीजिए। मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलम्ब आवेश को 5 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? दो बिंदु है, क्वेश्चन समझिए। दो बिंदु है, मान लीजिए कि ये समविभवी पृष्ठ है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, किसी समविभव पृष्ठ, मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ है। ओके, अब इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। अब कहता है कि यहाँ पर ए पॉइंट पर 500 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है, इसको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा? ओके, वीडियो में आप लोग जो है अगर इसको देख रहे हैं तो इसको रोक करके, पॉज करके, कमेंट करके पहले आंसर भेजिएगा, इसके बाद इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि समविभवी पृष्ठ पर जो वर्क डन होता है वह 0 होता है। समविभवी पृष्ठ पर वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो 5 मीटर ले जाइए इस पृष्ठ पर, चाहे 4 मीटर ले जाइए, आपका वर्क डन जो होगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VB दोनों बराबर होगा। VA जो होगा वह VB के क्या होगा? बराबर होगा। और हमारा सूत्र कहता है कि VB माइनस VA यदि हम लोग निकालेंगे तो वह WA/B बटा में Q के बराबर होता है, और VB माइनस VA दोनों तो बराबर है, तो इसका मान 0। तो W बटा में Q का यदि मान निकालते हैं W का, तो यहाँ गुणा करेंगे तो यह मान हो जाएगा आपका 0। ओके, तो आपको समविभवी पृष्ठ जैसे ही देखिए तो वहाँ पर एक वर्क डन हमारा क्या होता है? 0 होता है। समविभवी पृष्ठ पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो होता है हमारा 0 होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बिल्कुल इंजॉय लेते हुए मन लगा करके पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों को इससे भी खूबसूरत से खूबसूरत जो है क्वेश्चन जो है बनाते रहूँगा, और आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। ओके, क्वेश्चन देखिए
कि 5 कूलम्ब वाले विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा? दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। सभी बच्चे बनाते रहेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करते रहिए। देखिए कहता है क्वेश्चन अब क्या, दो बिंदु मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। अब कहता है कि यहाँ पर 5 कूलम्ब का चार्ज है, इसको ए से बी तक ले जाया जाता है। ए से बी तक ले जाया जाता है तो आपको कार्य करना कितना करना पड़ा? 25 जूल कार्य करना पड़ा। फिर कहता है कि पहले बिंदु पर इस पर VA का जो मान है, पोटेंशियल का मान आपको दिया हुआ है कि 10 वोल्ट है। यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो कहता है कि इस दूसरे बिंदु पर VB का मान आपका क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बिंदु पर पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे बिंदु पर पोटेंशियल आपको निकालना है। कहता है कि यहाँ से यहाँ 5 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में 25 जूल वर्क करना पड़ता है। तो दूसरे पॉइंट पर विभव निकालिए, जबकि पहले बिंदु पर विभव दिया हुआ है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन, हम क्या कहे हैं कि VB माइनस VA, सूत्र आपका कहता है VB माइनस VA बराबर WA टू B। अब यही ध्यान दीजिएगा कि A से B तक ले जाया जाता है, तो WA टू B जैसे ही यहाँ लिखेंगे यहाँ VB माइनस VA लिख देंगे। अब बाटा में Q होता है, बाटा में Q होता है। अब आपसे VB का मान पूछा है तो VB जो के त्यों रख दीजिए। VA का मान पहले बिंदु पर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट रख देंगे। WA टू B कितना कार्य करना पड़ा है? तो 25 जूल कार्य करना पड़ा है, 25 जूल हो गया। बाटा में चार्ज कितना है? तो 5 कूलम्ब का चार्ज है। 5 कूलम्ब के चार्ज को हम लोग ले गए हैं। 5 से इसको कटा दीजिए तो ये 5 बार में कटेगा। जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं। हम आपसे बताए हैं कि जूल प्रति कूलम्ब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो VB माइनस 10 वोल्ट बराबर 5 वोल्ट हो गया। तो VB बराबर जब हम लोग मान निकालेंगे तो 10 इधर जाके प्लस हो गया, 10 प्लस 5 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट के बराबर आपको हो जाएगा। तो दूसरे बिंदु पर पोटेंशियल आपका कितना हो गया? 15 वोल्ट के बराबर हो गया। समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन आप लोग को बन रहा होगा, इसको बनाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच
विद्युतीय तीव्रता समान है, विद्युतीय तीव्रता समान है 80 कूलम्ब आवेश को, 80 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 2880 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करें। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन को, सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे, तब जा कर के हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। कमेंट करके बताते रहें कि आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसे लग रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा देखा जाए। मैं सारे क्वेश्चन लगभग आपको जितने परीक्षा के लिए आपको बनाने चाहिए वो सारे क्वेश्चन जो है लेकर के यूट्यूब पर आता रहूँगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। चलिए अगर अगला इस क्वेश्चन को देखा जाए। कहा है क्वेश्चन में कि एक दूसरे से 12 cm की दूरी पर दो बिंदुओं के बीच का तीव्रता समान है। एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। यहाँ के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो 12 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। मीटर में हम लोग बदल लिए। कहता है यहाँ से यहाँ का तीव्रता क्या है, समान है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। चार्ज ले जाया जाता है, यहाँ से चार्ज ले गया Q बराबर 80 कूलम्ब का चार्ज ले जाया जाता है। 80 कूलम्ब ले जाने में जो है आपको कितना वर्क डन हुआ, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन जो हुआ वह 2880 जूल के बराबर हुआ। तो कहता है कि तीव्रता ई का मान निकाल लीजिए। तो पहले तीव्रता निकालने से पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए। देखिए भी का मान, ई का मान ऐसे निकालते हैं तो भी बटा में डी होता है, भी बटा में डी होता है। डी आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसको निकालने से पहले आप विभव का मान निकालिए। तो विभव बराबर हम क्या कहे हैं कि विभव भी बराबर जो होता है वह W बटा में Q होता है। अगर यहाँ से विभव आप निकाल देते हैं, W दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो फिर विभव का मान यहाँ रख दीजिए। डिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है, इससे भाग लगाएंगे तो तीव्रता आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो पहले इससे बनाइए कि विभव कितना कार्य करना पड़ा है, 2880 जूल। 2880 कितने कूलम्ब के चार्ज को, तो 80 कूलम्ब। तो 80 से इसमें भाग लगाइए। 0 से 0 आपका कट गया, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया और 4 दूनी 8। 2 से कटाएंगे, ये 36 बार में कट जाएगा। तो आपका भी जो हुआ वह 36 वोल्ट के बराबर आ गया। ओके, 36 वोल्ट आ गया। अब आप ई का मान निकाल दीजिए। तो देखिए भी का मान आपको दिया हुआ है 80, 36 निकल गया, 36 वोल्ट है। और डी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 12 × 10⁻² है, 10⁻² है। तो 12 से इसको कटाइए, 12 × 36। ये जब -2 ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻² हो जाएगा, मतलब कि 300 हो जाएगा। और आपका तीव्रता का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तीव्रता का एक और मात्रक होता है, विद्युतीय तीव्रता का एक और मात्रक होता है। उस मात्रक को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका आंसर भेजेंगे कि तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर तो एक मात्रक होता ही है, एक और मात्रक होता है। उस मात्रक को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग जो है क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए, टेस्ट की तैयारी भी करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगला क्लास को लेकर के। चलिए, ओके।